हेलो। चलो, let's do this। तुम लोग को आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है अभी? हेलो। हाँ, ठीक है। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जीरो एरर अभी, है ना, इसके अंदर में। तो जीरो एरर में हमने क्या पढ़ा? व्हेन वी कंप्लीटली क्लोज द वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑन वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑन मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड एज जीरो एरर। जैसे कि ये मेरी मेन स्केल, ये मेरी वर्नियर स्केल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये जीरो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव जीरो एरर। ओके। अच्छा, तो ये बातें तो अपने को बेसिक से समझ में आई। ओके, नाउ लेट मी फर्स्ट डिस्कस पॉजिटिव जीरो एरर की रीडिंग कितनी आई। ठीक है ना। तो अभी रीडिंग कैसे निकाली हमने? इसका सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड किया है इसके सिक्स्थ डिवीजन के साथ में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 0.1। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 0.09। क्या बात समझ आई? तो ये गैप कितना बचेगा? तो गैप जो बचेगा रीडिंग, इट विल बी 6 × 0.1 माइनस 6 × 0.09। दैट विल बी नथिंग बट 6 × 0.01 यानी 0.06। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव जीरो एरर निकालने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर विल बी नथिंग बट डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, ठीक है ना, इनटू द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या बात समझ आई? क्लियर? हाँ। अब इतना तुम पहले से ज्यादा मेजर कर रहे थे। अगर तुम कोई रीडिंग लोगे ना अब इसके अंदर में, तो वो फॉल्स रीडिंग रहेगी। ठीक है ना। तो एक्चुअल रीडिंग कैसे निकल आएगी? एक्चुअल रीडिंग विल बी, एक्चुअल रीडिंग विल बी फॉल्स रीडिंग जो तुम पहले ले रहे थे। इसमें जीरो एरर ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये तो पहले से मेजर हो रहा था, अब तुम कुछ मेजर किए तो उसमें से ये वाली एरर माइनस करनी पड़ेगी। तो माइनस करना पड़ेगा तुमको पॉजिटिव जीरो एरर को। क्या बात समझ आई? क्योंकि तुमने अगर इससे कुछ भी रीडिंग ली तो उसमें ये तो पहले से आ गया ना, तो उसको तो हटाओ ना पहले। ठीक है, तो एक्चुअल रीडिंग तो हमेशा ये बात ध्यान रहे, पॉजिटिव जीरो एरर रीडिंग के अंदर में से माइनस होते हैं और नेगेटिव जीरो एरर रीडिंग के अंदर में हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये रही बात पॉजिटिव जीरो एरर की। तो पॉजिटिव जीरो एरर होते कब है? ये होते तब है व्हेन जीरो ऑन वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टू द राइट ऑफ जीरो ऑन मेन स्केल। ठीक है ना, देन वी कॉल इट एज पॉजिटिव जीरो एरर। व्हेन जीरो ऑन वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टू राइट ऑफ जीरो ऑन मेन स्केल। ठीक है। हेलो। हाँ, मिला? अच्छा ठीक है, एक मिनट। दरवाजे के बाहर कोई है, खोल। हम्म। When zero on vernier scale shifts to zero on main scale, shifts to right of zero on main scale, ठीक है, shift to the right of zero on main scale। क्या बात क्लियरली समझ में आई? ओके। हाँ, सो दिस वे यू हैव पॉजिटिव जीरो एरर। अब बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर की। तो अगर मान लो मेरे सिनारियो में ये नेगेटिव जीरो एरर है मेरा, ठीक है। तो इफ़ आई इरेज दिस फॉर अ वाइल, इसके ना कुछ कोइंसाइड करवाता हूँ, इसमें ना कुछ कोइंसाइड होते हुए दिख नहीं रहा है ना। तो लेट मी डू दिस, और ऐसा करते हैं कि इसको कोइंसाइड करवाते हैं कैसे तो भी करके। किसी कोइंसाइड करवाऊँ, सबसे नियर अबाउट कौन लग रहा है? तो यही लग रहा है सबसे नियर अबाउट तो। ओके, तो लेट मी कोइंसाइड दिस विद दिस। ठीक है, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। नया स्केल बनाता है थोड़ा सा,
अच्छे से, क्योंकि कोइंसाइड हो जाएगा फिर वो। कंफ्यूजन रहेगा इसके अंदर में। ठीक है, मेरे को उसको थोड़ा सा सही कर दें इसको, क्योंकि क्या अपने को ना वो वाला मिलता नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करता हूँ कुछ कोइंसाइड होता है तो। ठीक है, सी दिस, अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ, हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये सबसे करीब लग रहा है मुझे। ठीक है, तो लेट मी शिफ्ट इट ओवर हियर अ बिट, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सेवेंथ इसके सिक्स्थ के साथ कोइंसाइड कर रहा है। फाइन, ओके। तो ये इसका सेवेंथ डिवीजन है और ये इसका मेन स्केल का सिक्स्थ डिवीजन है जिसके साथ में कोइंसाइडिंग चल रही है। ठीक है, हमें निकालना है ये पार्ट। ठीक है, तो रीडिंग देना है हमें नेगेटिव जीरो एरर की। ठीक है, तो मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा? तो ये वाला पार्ट निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला डिस्टेंस, उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो ये कितना है? 6 इंटू 0.1, और ये कितना है? ये है 7 इंटू 0.09। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? सो दिस रीडिंग विल गोज लाइक दिस, रीडिंग विल बी 7 इंटू 0.09, ठीक है ना, माइनस 6 इंटू 0.1। ओके, सो दिस विल बी द रीडिंग। ओके, अब ये कितना वैल्यू आएगा इसका? अगर तुम करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7 इंटू 0.09 एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6.6, तो 0.63 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03। आई होप समझा। ठीक है, अब 0.03 कैसे लिखेंगे? कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था? सेवेंथ वाला। ठीक है ना, तो नेगेटिव जीरो एरर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर आएगा डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 डिवीजन है, माइनस डिवीजन कोइंसाइडिंग, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। ठीक है, इनटू द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखो तब सही आएगा ये। डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं? 10 है। मेन स्केल पे डिवीजन कौन सा कोइंसाइडिंग चल रहा है? तो कोइंसाइडिंग जो चल रहा है वो चल रहा है सेवेंथ वाला, तो 10 में से 7 गए तो 3 बचा, 3 इंटू 0.01 करेंगे तो 0.03 आएगा। क्या बात समझ आई? तो ये 10 है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये 10 है। ठीक है, इसमें से सेवेंथ वाला कोइंसाइड कर रहा है मेरे एग्जाम्पल के लिए, इंटू 0.01 इज द लीस्ट काउंट, तो आ जाएगा वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है। और एक्चुअल रीडिंग कैसे बनेगी? एक्चुअल रीडिंग विल का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा जीरो एरर के अंदर में, वो आएगा यहाँ से, एक्चुअल रीडिंग इज फॉल्स रीडिंग प्लस होगा, क्योंकि इतना कम मेजर हो रहा था ना पहले से, तो इतना एरर जोड़ना पड़ेगा रीडिंग के अंदर में, प्लस नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर ऐड होंगे, प्लस दी नेगेटिव जीरो एरर। आई होप बात समझ आई है। क्लियर? ओके, सो दिस वे थिंग्स वर्क्स इन केस ऑफ जीरो एरर्स। ठीक है, तो ये था हमारा वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर। अब इस पे सम्स है, फिर जब तुम सम्स सॉल्व करोगे ना, फिर उसके बाद जब डाउट्स लाओगे तो फिर अपन इसके अंदर में और डिस्कशन कर सकते हैं अच्छा सा। ठीक है, तो इसके सम्स वम्स मैं इसी पीडीएफ में डाल करके दे दूंगा, उसके बाद में वो चीज़ें सॉल्व करनी है, फिर अपन डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, सो देखो स्क्रू गेज कैसा दिखता है। ओके, अब स्क्रू गेज की बात करते हैं। तो स्क्रू गेज ऐसा दिखता है, यहाँ पे ये होता है स्क्रू गेज। ठीक है, अगर मैं इसको पूरी तरीके से जूम आउट कर दूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से होता है स्क्रू गेज। ये इसकी सर्कुलर स्केल है, ये जो है जो घूम रही है, ये इसकी मेन स्केल है,
ये जो नीचे अंदर की तरफ चल रही है, ये जिसमें से डिविजन्स निकलते आ रहे हैं, दिख रहा है, ये मेन स्केल है, और ये जो है ये गैप है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ तुमको रखनी है वो रखो, अकॉर्डिंगली सेट करो, और फिर यहाँ पे रीडिंग लो। तो इस तरीके से स्क्रू गेज वर्क करता है। क्या बात समझी? क्लियर? ओके। हाँ, अब ये जो है ये इसकी वर्नियर स्केल, ये जो इसकी मेन स्केल है, मेन स्केल, ठीक है ना, इसमें अगर हम देखें तो एक तक में कितने डिविजन्स हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अगर टोटल ये पहला, फिर ये एकदम एंड वाला, ठीक है ना, तो टोटल दे रहा 10 डिविजन्स, ठीक है ना। एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू निकालूं मैं, तो ये एक डिवीजन की मेजरमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं चेक करूंगा वैल्यू तो कितना मेजर हो रहा है, 0.5 mm, समझे। मतलब इसकी जो स्केल है, ये मेन स्केल है, इसमें अगर मैं बात करूं इसकी, इसका वैल्यू साइड कर लूं, ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक में 0.5 सेंटीमीटर है। मेन स्केल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मेन स्केल के ऊपर यहां से लेकर के यहां तक में कितना सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है, समझे। और 0.5 सेंटीमीटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 10 डिविजन्स के अंदर में, बराबर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक मिनट चेक कर लूँ एक बार, सब सही किया क्या मैंने? ओके, सो दिस इज नाउ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है। तब जाकर के एक डिवीजन का जो मेजर आ रहा है ना, एक डिवीजन का मेजर, ये जो एक डिवीजन मेजर कर रहा है, कितना मेजर कर रहा था हमारे पास, 0.5 mm। देखो तब जा करके आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ थोड़ा सा। पहले तो मेन स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये मेन स्केल हो गई मेरी, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज माय मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर में टोटल एक सेक्शन के अंदर में, अगर एक प्रॉपर पूरा सेक्शन ले लूँ मैं, ठीक है, तो उसके अंदर में कितने डिवीजन है, या तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसा। तो इसकी फुल स्केल रीडिंग कितनी है अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो इसकी जो फुल स्केल रीडिंग है कितनी होगी, फुल स्केल रीडिंग, ओके। मैक्सिमम कितना रीड कर सकती है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी फुल स्केल रीडिंग कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आ रही है? कितने डिवीजन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल डिविजन्स कितने हैं, तो टोटल डिविजन्स इज 20 डिविजन्स, ठीक है। तो हाउ मच विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 डिवाइडेड बाई 20, सो दैट इज नथिंग बट 0.5/10, मतलब 0.05 सेंटीमीटर। आई होप बात समझ आई। 0.05 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 0.5 mm, ठीक है। और वही हमें यहाँ पे दिख रहा था, जब भी हम इसका एक मेजर करने की कोशिश करते हैं ना, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डंडा कितने का है, तो वो बताता है 0.5 mm, ओके। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, इस तरीके से ऐसा भी हो सकता था कि ये 1 सेंटीमीटर हो, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता था, ठीक है ना। तो ये जो हमारे को दिया है यहाँ पे अपैरेटस, उसके अंदर में ये ऐसा है, ठीक है। ये फुल स्केल रीडिंग होगी। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी स्केल होती है, ये जो घूम रही है इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे रोटेट कर रही है इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल, ठीक है। अच्छा, और इसका जो हम डिनोट करते हैं, इसको सी एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस पे कितने डिविजन है टोटल, अगर तुम देखोगे पूरे सर्कल पे, ये 0 से ये 5, इसके बीच में कितने, 1 2 3 4 5 5, तो ये 5 10 15 20 40 45, और 45 के बाद और 5, तो टोटल कितने डिविजन हो गए, 50 डिविजन हो गए। क्या बात समझ आई? ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं सर्कुलर स्केल पे, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने आ गए, 50 डिविजन्स। क्या बात समझती है?
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और 50 डिविजन अगर तुम पूरे घुमा दो ना, 50 डिविजन अगर तुम पूरे घुमा दो तो वो कितना मेजर कर रहा है? 50 डिविजन, ये पूरे 50 डिविजन मैंने घुमाया, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, ये 50। तो ये कितना मेजर हो रहा है? तो मेजर हो रहा है 0.5 mm। इसका मतलब कि सर्कुलर स्केल का 50 डिवीजन 0.5 mm मेजर करता है, सॉरी 0.5 mm मेजर करता है, या फिर 0.05 सेंटीमीटर मेजर करता है। ना विल कीप एवरीथिंग इन सेंटीमीटर्स, ठीक है ना? क्या बात समझ आई? तो एक डिवीजन कितना मेजर करता है? वो लीस्ट काउंट आ जाएगा। Therefore, least count of circular scale is 0.05 divided by 50। 5 से 5 तो कटा, एक जीरो और आया, इट इज 0.001 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? And this is only called as least count of screw gauge. Least count of circular scale is also called as least count of screw gauge। ठीक है ना? इसमें कोई दूसरा फंडा इधर उधर मेन स्केल के साथ निकालने की जरूरत नहीं है। जो सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट रहेगा वही लीस्ट काउंट आता है किसका? स्क्रू गेज का। मतलब इसका छोटा से छोटा जितना मेजर कर सकता है उतना ही मेजर होगा वो। क्या बात समझ आई? ये मतलब कौन सा मेजर होगा सबसे छोटा वाला? ये जो है एक, अगर हाँ यहाँ कोइंसाइड हो रहा है ना ये, अब ये जीरो नहीं है, जीरो से इतना गैप ज्यादा है यहाँ पे। तो इतना गैप कितना है जो ज्यादा है? तो इतना गैप जितना ज्यादा है वो है तुम्हारा 0.001 सेंटीमीटर। तो अब जो रीडिंग आ रही है वो 0.001 सेंटीमीटर की है। क्या बात समझ आया? ठीक है, क्योंकि जीरो के बाद में फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। ठीक है, सो नाउ दिस इज रीडिंग 0.001 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आएगा, चेक करूँ ना रीडिंग, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.001। ओके, क्या बात समझ आई? क्लियर? हाँ, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो भी रहेगी वो मिला करके अपने को टोटल स्क्रू गेज की रीडिंग देगा वो। ठीक है ना? तो स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे निकालते हैं? स्क्रू गेज की रीडिंग निकालते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये आ जाएगी स्क्रू गेज की रीडिंग हमारे पास, प्लस जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग रहेगी तो उसको मिला करके आ जाएगी हमारे पास स्क्रू गेज की रीडिंग। अब हम रीडिंग लेना सीखते हैं कुछ। ठीक है, तो दिस इज आर फंडा। ठीक है, तो पहले मैं इसको स्क्रू गेज के सेक्शन में ले लूँ। तो ये हमको सीखना है। हाँ, अब रीडिंग लेने की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं स्क्रू गेज में ये कॉमन चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। क्या समझ में आया सबको? कंस्ट्रक्शन, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, ओके। चलो आओ अब कुछ रीडिंग्स लेते हैं स्क्रू गेज के साथ में। तो अब स्क्रू गेज के साथ में कुछ रीडिंग्स लेने के लिए मान लो मैं ऐसा रखा हूँ। ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ है। ओके, इस तरीके से। तो ध्यान रहे ये 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। जो बेसिक नीचे की स्केल का मैं बना रहा हूँ, नीचे की स्केल में ये 1 सेंटीमीटर है और ये 0.5 सेंटीमीटर है। तो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा, ये 0.8 सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.2 सेंटीमीटर, ये 0.3 सेंटीमीटर, ये 0.4 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई? ओके, सो दिस वे। तो अब मुझे इसकी रीडिंग बताओ कितनी है इसकी रीडिंग। ठीक है ना? अब ये क्या रीड कर रहा है, तो इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो अब ये जो रीड कर रहा है
उसकी रीडिंग निकाल के बताओ। तो रीडिंग कैसे आएगी? तो रीडिंग विल बी, मेन स्केल पे कितना रीड कर रहा है? मेन स्केल पे 0.1 प्लस कुछ, सही क्या नहीं? कुछ सर्कुलर स्केल पे देखो, सर्कुलर स्केल पे कहां तक गया? 25, 26। और सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कितना रीड करता है? सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन 0.01 रीड करता है। ठीक है, तो रीडिंग कितनी हो गई? तो रीडिंग हो गई 0.126 सेंटीमीटर्स। नहीं समझ में आया? क्या रीडिंग लेना समझ में आया? ओके, सो दिस वे यू टेक फ्यू रीडिंग्स ऑन स्क्रू गेज। ठीक है, तो अगर मैं स्क्रू गेज का इस रीडिंग का स्नैप लेके रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कोई थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए ले लेते हैं। ठीक है, एक आध रीडिंग तुम लोग लेके बता दो। तो मान लो मेरे पास ये है, चलो ये मेजर हो रहा है, बताओ कितना है? 0.3, ये 0.35, फिर ये 0.4 है। तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0.35 प्लस कुछ, है ना? अब कुछ कितना है? 15, 16, 17, 18, 19, 19। तो 0.35, ठीक है, प्लस 19 इंटू 0.001। आई होप बात समझ में आई। 18 है कि 19 है? 18 है क्या? ओके 18, 18 दिखता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 18 इंटू 0.001, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर, या फिर ह्यूमन एरर बेसिकली बोल सकते हैं कि रीडिंग के अंदर में दिख नहीं रहा है क्या क्या लेना है। ठीक है ना? ओके, सो ये आ गया हमारा, कितना आ जाएगा? और बोलो 0.368, सही क्या नहीं? सही है? ठीक है, तो ये 3.5 और ये 0.18, तो 3.68 mm, यानी 0.368 सेंटीमीटर्स। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू टेक रीडिंग्स ऑन स्क्रू गेजेस। ठीक है, अब स्क्रू गेज के अंदर में भी एरर होता है, सेम जैसा उसके अंदर में होता है वैसे ही एरर स्क्रू गेज के अंदर में भी होता है। ठीक है, अब स्क्रू गेज का एरर से सीखते हैं कैसे आता है स्क्रू गेज के एरर्स। ठीक है, तो स्क्रू गेज का एरर, अब देखो जैसे कि मैं जीरो एरर लगाऊं यहाँ पे स्क्रू गेज के अंदर में, अपने को इस ऐप में सेटिंग है स्क्रू गेज का एरर लगाने की। ठीक है, अच्छा उससे पहले जो चीज़ें कुछ कॉमन है जो मुझे बतानी थी, जो ये एक पूरा सर्कुलर डिवीजन जब घूमता है ना, ठीक है मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, ये जो एक डिवीजन है ना मेन स्केल पे, वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच। मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पिच भी बोलते हैं। क्या समझ में आई बात? ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच। ठीक है, कि मतलब एक सर्कुलर स्केल पूरा घुमा तो मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज पिच। समझा? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीरो एरर्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, हमने कुछ रीडिंग्स ले ली स्क्रू गेजेस के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया था, हमने कुछ रीडिंग्स लेना सीख लिया स्क्रू गेज के ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ रीडिंग्स है हमारे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीरो एरर इन स्क्रू गेज। ठीक है, कि स्क्रू गेज में जीरो एरर कैसे मेजर करते हैं। तो जीरो एरर इन स्क्रू गेज, अब समझो इसको, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास इसके अंदर ना वैल्यू सेट करने के लिए है जीरो एरर की, स्क्रू गेज के अंदर में है। ठीक है,
ओके, नाउ मैं यहाँ पे जीरो एरर अभी तो बीच में है एग्जैक्टली, सपोज करो मैं जीरो एरर ये कर देता हूँ ये, तो दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। ये मतलब 15 का ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। ध्यान रहे जब भी पॉजिटिव जीरो एरर होगा ना, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। इसमें जीरो ऑफ मेन स्केल इज विजिबल, ठीक है ना। पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर में, स्क्रू गेज के अंदर में, जीरो ऑफ मेन स्केल इज विजिबल। क्या बात समझी? ठीक है, मैं पूरा सेट कर दिया यहाँ पे, ये देखो मैं पूरा सेट कर दिया हूँ, लेकिन ये इससे ज्यादा कम हो नहीं रहा है। वहां टिप टच हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एरर बता रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं टिप देखूँ, टिप टच है एक दूसरे के साथ में, लेकिन यहाँ की रीडिंग देखो एरर बता रहा है। क्या बात समझ में आई? तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। कितनी आएगी पॉजिटिव जीरो एरर की रीडिंग? पॉजिटिव जीरो 15 को इंसाइड कर रहा है ना, तो 15 इंटू 0.01, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर की रीडिंग 0.015 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ आई? तो एक्चुअल रीडिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक्चुअल रीडिंग फॉल्स रीडिंग में से पॉजिटिव जीरो एरर को क्या करना होता है? एक्चुअल रीडिंग इज नथिंग बट इक्वल्स टू फॉल्स रीडिंग माइनस करना होता है पॉजिटिव जीरो एरर को, माइनस दी पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। बेसा नाम क्यों रखे वही नहीं समझ में आया, चुपचाप नेगेटिव जीरो एरर इसको बुलाते तो ज़्यादा आसान होता मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बात समझ आई? ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर मेजर कैसे हुआ समझा? जो रीडिंग को इंसाइड कर रही है सीधा सीधा पॉजिटिव जीरो एरर देती है, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर को अगर मेजर करना है तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे मेजर हुआ? पॉजिटिव जीरो एरर हमने मेजर किया सीधा सीधा डिवीजन कोइंसाइडिंग into division coinciding of circular scale with main scale into division of circular scale coinciding with main scale into the least count of screw gauge, या लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल भी बोलेंगे तो भी चलेगा, या स्क्रू गेज बोलेंगे तो भी चलेगा, ये देगा तुम्हें पॉजिटिव जीरो एरर। आई होप समझा। दिस टॉपिक एक्सप्लेन्स योर पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है, वेर यू हैव अ जीरो एरर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव जीरो एरर। अब इसमें नेगेटिव जीरो एरर की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है ना, इसमें अगर मेन स्केल का जीरो हिडन हो जाएगा, देखो अगर मैं नेगेटिव जीरो एरर लूँ, ठीक है, तो देखो ये मैंने पूरा बंद करने की कोशिश की लेकिन फिर भी बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आया मेरे पास नेगेटिव जीरो एरर। क्या बात समझ आई? ठीक है, देखो अब और बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच है, यहाँ टच है दोनों, यहाँ टच नहीं है, यहाँ पे जीरो जीरो टच नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। क्या दिखाई दे रहा है सबको? दिस नेगेटिव जीरो एरर इज व्हेन जीरो ऑन मेन स्केल इज हिडन, मतलब मेन स्केल का जीरो दिख ही नहीं रहा तुमको। क्लियर? ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर की रीडिंग कैसे लेंगे? नेगेटिव जीरो एरर की रीडिंग, तो नेगेटिव जीरो एरर का रीडिंग अगर तुमको लेना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन उल्टे गिनने पड़ेंगे। कितने हैं यहाँ से? जीरो से यहाँ तक, या तो फिर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल माइनस डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, ठीक है, इनटू द लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल या लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, दोनों भी एक ही है क्योंकि ये दोनों एक ही बात होती है।
तो इसमें 50 हुए टोटल, तो 50 में से कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, 41 हुआ, तो 50 में से 41 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, तो अगर तुम यहाँ पे 50 में से, तो इसका रीडिंग कितना है, नेगेटिव 0 एरर यहाँ पे, तो इट इज 50 में से 41 माइनस कर दो इंटू लीस्ट काउंट 0.001, ठीक है, तो इट इज हाउ मच, 9 इंटू 0.001, तो इट विल बी 0.009, क्लियर। So this is how you measure negative zero error. Okay, ठीक है, ये आगे नेगेटिव, और फिर एक्चुअल में एक्चुअल रीडिंग कैसी आएगी, तो एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल्स टू हमारा फॉल्स रीडिंग जो तुम रीड करोगे, ठीक है ना, और नेगेटिव 0 एरर ऐड होते हैं। आई होप बात समझ आई। दिस एंड्स योर स्क्रू गेज एज वेल, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। अब सिर्फ क्वेश्चंस है, तो आई हैव गिवन यू अ शीट जिसके अंदर में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस है, वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर में शीट है एक, ठीक है, तो वहां से इसके सारे क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं दे देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों जीरो एरर्स के भी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर of screw gauge and this is negative zero error of screw gauge, okay, ये दोनों भी हो गया। ओके, सो दिस इज इट, ये रीडिंग्स निकालने भी सीख गए वर्नियर कैलिपर का, हम बेसिक्स ऑफ स्केल भी सीख गए, सब कुछ सीख गए, दैट्स इट फॉर टुडे। अब किसी को डाउट है तो वो पूछो, आई विल वेट ओवर हियर।